नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे शिव तांडव गुफा जो कि कुनिहार में स्थित है। कुनिहार के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कुनिहार जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है और ये लगभग शिमला से जो है वो 40-50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो तांडव गुफा कुनिहार की है, ये कुनिहार से जो है वो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो स्थित है। इस गुफा को लेकर जो है वो अलग अलग जनश्रुतियाँ जो हैं वो प्रचलित हैं। तो मुख्य रूप से जो जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि भस्मासुर की कथा जो है यहाँ से जुड़ी हुई है। यह वास्तव में कौन था भस्मासुर? ये दैत्य राजा शकुनी का जो था वो पुत्र हुआ करता था। इसका नाम जो था वो वृकासुर भी था। अब ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। जब ये बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था तो एक बार ये आखेट के लिए जा रहा था। आखेट यानी कि शिकार के लिए जा रहा था। अब शिकार के लिए जब ये जा रहा था तो रास्ते में जाते जाते उसे देवऋषि नारद मिल गए। अब नारद जी से उसकी भेंट हुई। नारद जी से भेंट के बाद जो था इसने नारद जी से पूछा कि महर्षि मुझे ये बताइए आप कि ऐसे कौन से तीनों देवताओं में कौन से देवता हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो नारद जी ने उनको बताया कि देखिए तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश में से जो है वो महेश जो हैं ऐसे देवता हैं जो सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब महेश जब से सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको प्रसन्न करने के लिए जो है वो वृकासुर जो था वो केदार चला गया। केदार के क्षेत्र में जाकर वो पहुँच गया। केदारनाथ की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जाकर वो पहुँच गए। अब उन्होंने जो था वहाँ पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो था वो कठोर तपस्या की। उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और हवन कुंड में जो था अपने शरीर के टुकड़े जो था वो आहुति के रूप में देने शुरू कर दिए। 6 दिन पूरे हो गए। अब शरीर जो था वो छोटा होता जा रहा था। जैसे जैसे वो टुकड़े जो था वो आहुति के रूप में दे रहे थे। तो सातवें दिन जब 7वां दिन चला था तब उन्होंने जो था वो क्या किया, अपनी तलवार से जो था वो अपना शीश काट कर जो था वो हवन में डालने का जो है वो सोचा। तो क्योंकि अब शीश बचा हुआ था तो शीश को डालने के लिए जो है वो हवन में उन्होंने शुरू किया। जैसे ही उन्होंने शीश को डालने की कोशिश की तो भगवान शिव जो था वो प्रकट हो गए। भगवान शिव के साथ जो था वो पार्वती माता भी वहाँ पर प्रकट हुए। तो पार्वती और भगवान शिव ने जो था उन्हें रोक लिया। भगवान शिव ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि भगवान मैं तुम्हारी तपस्या से जो है वो प्रसन्न हो गया हूँ। तुम वर मांगो कि तुम क्या वर चाहते हो। तो वृकासुर मैंने आपको बताया कि एक महत्वाकांक्षी इंसान था। तो वृकासुर ने क्या किया, शिव पार्वती के प्रणाम किया और उससे जो था वो अमर होने का जो था वो वर मान लिया कि मैं अमर हो जाऊं। और वो पार्वती के सौंदर्य को देख कर जो था वो बहुत मुग्ध हो गया और पार्वती को उसने पाने का निश्चय किया। अब माता पार्वती को पाने का जब उसने निश्चय किया तो उसने भगवान शिव से ये वर तो उसने मांग लिया कि मैं अमर हो जाऊँ। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं जिसके भी सर पर हाथ रखूं वो तत्काल जो है वो भस्म हो जाए। उसने ये वर भी साथ में मांग लिया। अब वृकासुर ने ये वर मांगा तो भगवान शिव ने जो था उसे ये वर दे दिए। जैसे ही भगवान शिव ने उसे ये वर दिया तो वो भगवान शिव की ओर लपक उठा कि भगवान शिव के सर पर हाथ रखकर जो है वो भगवान शिव को ही सबसे पहले जो है वो भस्म कर देगा। अब भगवान शिव थोड़ा सा हड़बड़ाए और उसे बचने के लिए जो है वहाँ से भागना उन्होंने शुरू किया। जैसे ही भगवान शिव ने भागना शुरू किया तो वो भागते भागते जो था वो कई क्षेत्रों में गए, कई पहाड़ों में गए, कई पर्वतों में गए। तो जैसे ही वो इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, जो कुनिहार का क्षेत्र था, यहाँ से गुजर रहे थे, तो इस क्षेत्र में उन्हें एक गुफा का द्वार दिखाई दिया। गुफा का द्वार जो था वो बहुत ही छोटा था और इस गुफा के द्वार में जो था वो भगवान शिव जो था वो प्रवेश कर गए। जैसे ही वो गुफा में प्रवेश कर गए तो भगवान शिव ने जो था वो भगवान विष्णु का ध्यान किया और जो गुफा का दूसरा मार्ग था उससे जो था वो भगवान विष्णु की शरण में चले गए। अब चले गए, जब जाते जाते उन्होंने क्या किया, जाते जाते उन्होंने जो था वो भोले शंकर की प्रतिमा जो था वहाँ पर शेषनाग सहित जो था वो वहाँ पर एक स्थापित कर दी, या फिर कहिए आपकी रख दी, शेषनाग ने रख दी। तो उसके बाद जो था वो वृकासुर, एक विशाल शरीर था वृकासुर जो था वो उस गुफा के अंदर नहीं जा पाया। फिर अब वृकासुर की कहानी ऐसी थी कि उसने तो वर मांग लिया था कि जिसके भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वृकासुर को कैसे नष्ट किया जाए, ये जो था बहुत बड़ी समस्या जो था वो बन गई थी। तो भगवान विष्णु ने जो था वो मोहिनी का रूप जो था वो धारण कर लिया। अब मोहिनी का रूप धारण किया और वृकासुर के पास जा पहुँचे। वृकासुर जो था वो मोहिनी को देखकर जो था वो फिर से मुग्ध हो गए और उन्होंने पार्वती माता को छोड़कर जो था वो मोहिनी को पाने की इच्छा रखी कि मोहिनी को जो है वो प्राप्त कर लूँगा। परंतु मोहिनी ने एक शर्त रखी कि उसे जो है उसके लिए नृत्य आना चाहिए, यानी कि डांस आना चाहिए। तो नृत्य उसको आता नहीं था, वृकासुर ने इसके लिए इनकार किया। तो मोहिनी ने जो था वो उसको नृत्य सिखाना जो था वो शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो नृत्य सिखा रहे थे, नृत्य की अलग अलग मुद्राएं जो था वो सिखाई जा रही थी। अब नृत्य की अलग अलग मुद्राएं जो था वो सिखाई जा रही थी। एक मुद्रा में उसने क्या किया, अचानक से जो था वो सर पर अपने हाथ रख दिया और वृकासुर जो था वो देखते देखते वहीं पर नष्ट हो गया। ये तो थी वृकासुर की कहानी, जहाँ पर वो नष्ट हो गया। इस तरह से इस गुफा में जो था, यहाँ पर जो था वो भगवान शिव की एक पिंडी भी स्थापित की गई, जो भगवान शिव ने खुद की थी, ये कहा जाता है। अब दूसरी जनश्रुति क्या है?
दूसरी जनश्रुति के अनुसार माना जाता है बीजू, जो कि बाद में चलकर एक ब्रजेश्वर महाराज के नाम से विख्यात हुए। इनका नाम बीजू था। ऐसे इनका कहा जाता है कि ये शिव के जो था वो बहुत बड़े भगत थे। प्राचीन काल में कहते हैं कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अजयपाल। ये अजयपाल के पुत्र थे। अजयपाल जो था वो विजयपाल के नाम से भी विख्यात थे। अब अजयपाल या विजयपाल की कोई संतान नहीं थी, ये निसंतान थे। इन्होंने जो था वो यज्ञ किए, तपस्या की, तो ढलती उम्र में जो था इन्हें संतान की प्राप्ति हुई। और बाल्यावस्था में जो था संतान जो था वो धार्मिक कार्यों में जो था वो लग गई थी। अब संतान जो था वो धार्मिक कार्यों में लग गई थी, तो एक दिन जो था वो अचानक से राजा की मृत्यु हो गई। तो जो संतान थी इनके, तो उसका जो था वो राज्याभिषेक किया गया। अब संतान का राज्याभिषेक किया गया तो संतान एक धार्मिक कार्य में जब बचपन से लग गई थी, तो वो जो ठाठ बाट वहाँ की थी उसमें उसका मन नहीं लगा। और उस ठाठ बाट को छोड़कर जो था वो संतान जो था उसने क्या किया, संन्यास लेने का सोच लिया और शिवालिक की पहाड़ियों की ओर चल दिए। अब जब शिवालिक की पहाड़ियों की ओर चल दिए तब कुनिहार में जाकर वो पहुँचे। अब कुनिहार में जाकर वहाँ पर पहुँचे जब वो, तब उन्हें जो था वो गंभर नदी के किनारे एक ऐसा स्थान मिला जहाँ पर 3 नदियाँ आपस में आकर मिलती थी। उन्होंने सोचा कि वो वहाँ पर जो है वो लोगों की सेवा करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस प्रकृति के उस सुंदरता को देखते हुए जो था वहीं पर वो रुक गए और उन्होंने जो था वहाँ पर लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। और वो बीजू के नाम से जो था वहाँ पर विख्यात हुए। वहाँ पर जो गंभर पुल जहाँ पर है वहाँ पर एक स्थान भी स्थित है जिसका नाम है देवथल। देवथल के नाम से वो स्थान जो था वो प्रसिद्ध हो गया और यहीं उन्होंने जो था वो समाधि ले ली। उनकी चमत्कारी कार्य थे, वो जब वो धार्मिक कार्य थे तो भगवान की कृपा भी उनके ऊपर साक्षात थी, तो वो चमत्कारी कार्य करते थे। अब चमत्कारी कार्य करते थे तो लोग उन्हें मानने लगे। अब लोगों ने वहाँ पर जो था एक मंदिर का निर्माण भी करवा दिया। एक और भी है एक और भी कहानी है इसको लेकर, जहाँ पर इसी को कंटिन्यू करते हुए कहा जाता है एक मदारी की कहानी है। तो मदारी की कहानी इस तरह से है, देखिए कहा जाता है दूसरी कहानी के अकॉर्डिंग कि बीजू जो था वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। तो वो गुफा में जो था वो प्रतिदिन आते थे और यहाँ पर ध्यान लगाते थे। अब लोगों को इस बात की जानकारी मिली कि एक फ़कीर यहाँ पर प्रतिदिन आता है और यहाँ पर जो है वो कुछ रहस्य ज़रूर है। उन्होंने उस रहस्य को जो है वो जानना चाहा कि क्या रहस्य है, क्यों फ़कीर जो है यहाँ पर प्रतिदिन आता है। तो एक दिन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने जो था वो पीछा करना स्टार्ट कर दिया फ़कीर का। और फ़कीर का पीछा कर रहे थे। उन्होंने देखा कि फ़कीर जो है वो गुफ़ा के अंदर चला गया। अब गुफ़ा के अंदर जब फ़कीर चला गया तो उन्होंने जो है इस रहस्य को जानना चाहा, परंतु गुफ़ा के अंदर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत क्यों नहीं हुई? हिम्मत इसलिए नहीं हुई क्योंकि गुफ़ा का द्वार जो था वो बहुत ही छोटा था, तो उसके अंदर जाने से सभी जो था वो डरते थे। अब गांव में एक मदारी था। मदारी ने जो था वो अपने कुत्ते के साथ जो था इस गुफ़ा में प्रवेश करने का ठाना कि मैं जाऊँगा यहाँ पर। तो उसने यहाँ जाने के लिए हामी भर ली और वो अपने ढोल और अपने कुत्ते के साथ जो था वो गुफा के भीतर जो था वो चला गया। गुफा में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो वो ढोल बजाते बजाते जो है वो आगे चलने लगा। अब आधे रास्ते तक जब वो पहुंच गया तो जो शिवगण थे, शिवगणों को इस बात का पता चला। तो शिवगणों ने क्या किया, शिवगणों ने जो था वो गुफा का द्वार जो था वो बंद कर दिया। अब गुफा का द्वार बंद कर दिया तो देवता ने भी जो था जब ढोल की आवाज़ सुनी तो दूसरे मार्ग की ओर, जब जो दूसरा मार्ग था गुफा से बाहर निकलने का, या आप कह लीजिए गुफा का दूसरा मार्ग था, उसको जो था वो देवताओं ने भी बंद कर दिया। और वो मदारी जो था, जो मदारी का नाम बताया गया है मंगलामुखी मदारी का नाम बताया गया है, जो अपने कुत्ते के साथ गुफा में गया था। वो कई दिनों तक जो था वो गुफा के अंदर भूखा प्यासा जो था वो भटकता रहा। अब कई दिनों तक जब वो भूखा प्यासा यहाँ पर भटकता रहा तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि धान जो था यहाँ की महिलाएं कूटती थी। एक ओखली थी जिसमें जो था वो धान महिलाओं के द्वारा कूटा जाता था। अब धान कूटती थी प्रतिदिन वहाँ पर आकर, तो धान कूटते हुए उन्हें पहाड़ी के नीचे जो था वो ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। अब जब ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी तो उन्होंने जो था वहाँ से पत्थर हटाना जो था वो शुरू किया। जब उन्होंने वहाँ से पत्थर हटाए तो उन्होंने देखा कि मदारी और उसका कुत्ता, ये दोनों जो है वो अंधेरी गुफा में जो है वो फंसे हुए हैं। तो मदारी था और जो मदारी के साथ कुत्ता था, इन दोनों को जो था वो बाहर निकाला गया। इसके पश्चात जो था वो मंगलामुखी जो था वो बिजू महाराज की कुटिया में गया। वहाँ पर जाकर जो था उसने बिजू महाराज से क्षमा मांगी। अब क्षमा जो था बिजू महाराज से मांग ली, परंतु बिजू महाराज ने उसे माफ़ तो कर दिया। उसने एक शर्त रखी कि तुम्हें जो है वो मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो साथ रहने का जो था वो वचन जो था वो मदारी से ले लिया गया। जब बिजू महाराज इस संसार से चले गए तो लोग उन्हें जो था वो ब्रजेश्वर देवता के नाम से जानने लगे और उनके वंशज जो हैं वो बिजू देवता की पूजा भी करते हैं। और कहा जाता है कि यहाँ पर ही मंदिर बनवाया गया है, यहीं पर ही तांडव गुफा है
और इसको लेकर जो है वो अलग अलग मान्यताएं जो हैं ये प्रचलित हैं। होपफुली आप कुनिहार गए होंगे, और कभी गए होंगे तो कुनिहार में जो तांडव गुफा है इसके बारे में ज़रूर जानिएगा। थैंक यू।